नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य। इंडिया18 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय कोरोना वायरस फैला हुआ है, अगर आप प्रेग्नेंट थे तो आपके मन में काफी सारे सवाल उठ रहे होंगे, क्योंकि कुछ समय पहले हमने देखा था कि काफी ऐसी महिलाएं थी जो इसकी चपेट में आई थी और लगातार हमको फोन कर करके पूछ रही थी, आप इस तरीके का प्रोग्राम लेकर आइए जिसमें कोई गायना हो और हमको बताएं कि किस तरीके से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जानी मानी विशेषज्ञ गायनी निमि रस्तोगी होंगी, डॉक्टर निमि रस्तोगी होंगी, जिनसे हम खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे और खासकर कि जिस तरीके से माहौल है और औरतें काफी डरी हुई हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनके किस तरीके से वो अपने को बचा सकती हैं। निमि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया18 में। थैंक यू। निमि, जिस तरीके से दिल्ली के हालात हैं और आपको भी पता है कि काफी सारी दिक्कतें हो रही हैं, ऑक्सीजन को लेकर, इंजेक्शन को लेकर काफी सारी जो दिक्कतें हैं वो सबके सामने हैं। ऐसे में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खास अपना ध्यान रखने की जरूरत है। उनमें से हैं प्रेग्नेंट महिलाएं, उनको काफी दिक्कतें आ रही हैं। आप बताएं कि किस तरीके से अपनी देखभाल कर सकते हैं अभी वो। देखिए, प्रेगनेंसी एक स्पेशल बायोलॉजिकल स्टेट है और उसमें बॉडी के अंदर फिजियोलॉजी एक डिफरेंट तरह से काम करती है। तो ये बहुत ही नाजुक दौर होता है जिसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है हेल्थ का। जब कोविड नहीं भी था तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी प्रिकॉशंस, एहतियात हम महिलाओं को बताते थे कि हर तरह के इन्फेक्शन से बच के रहिए। लेकिन अब पिछले 1.25 साल से तो और ज्यादा मुश्किल हो गया है प्रेग्नेंट वुमेन का मैनेजमेंट, क्योंकि हर तरफ खतरा है। अगर कोई कंसीव करना चाह रहा है तो उसको ये राय देते हैं कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्लीज थोड़े दिनों के लिए डिले कर दीजिए, बिकॉज रेगुलर चेकअप्स होने में प्रॉब्लम आ रही है। इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, डॉक्टर का कंसल्टेशन, ये सब मुश्किल हो रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप अगले साल या उसके अगले साल अब बच्चा के लिए प्रिपेयर हो सकती हैं तो प्लीज पोस्टपोन कर दीजिए। लेकिन जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं या जो डिलीवर्ड हैं या जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनको अगर गलती से कोविड हो जाता है तो उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाती हैं, जिनको आजकल हम देख रहे हैं, क्योंकि बॉडी की फिजियोलॉजी वायरस को आम लोगों के अलावा अलग तरह से डील करती है। तो ऐसे में हाई रिस्क स्टेट पैदा हो जाती है। निमि, क्योंकि महिलाओं की इस समय जो अगर बॉडी की बात करें, काफी हार्मोनल चेंज आते हैं, हार्मोन उनके बॉडी में चेंज होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई महिला इस बीमारी की चपेट में आती है, उनके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? शुरुआती लक्षण नॉर्मली वही होते हैं जो बाकी सब लोगों को होते हैं। इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, खांसी, बुखार, बदन में दर्द, गले में तकलीफ, यही होता है। लेकिन फ्लेयर अप बहुत जल्दी हो जाता है और इसीलिए फर्स्ट डे से ध्यान रखना। इनफैक्ट अगर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति फैमिली में है तो सबसे पहले जिसे आइसोलेट होने की जरूरत है वो है प्रेग्नेंट वुमन। उसको अपने आप को आइसोलेट करके हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि वो इस वायरस से बच जाए, किसी भी तरह से उसका एक्सपोजर ना हो। अब आम लोग तो बहुत कुछ दवाइयां जैसे आइवरमेक्टिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ये ले सकते हैं जिससे वायरस का खतरा कम हो जाता है। लेकिन प्रेगनेंसी में तो हम ये भी नहीं दे सकते। आइवरमेक्टिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो ऐसे में सिर्फ आइसोलेशन, डबल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, कंप्लीट क्लोजर ऑफ दैट प्लेस जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमन है, उसको अपने अलग रूम में अपने आप को करना चाहिए और अपने खान पान पे, आराम पे, विटामिन वगैरह पे ध्यान देना चाहिए और अपनी डॉक्टर के टच में रहना चाहिए। लेकिन अगर ये वायरस आपकी बॉडी में पहुंच गया है तो इतना घबराने की बात नहीं है। ज्यादातर लोग अपनी अच्छी इम्यूनिटी से इसको 7 से 10 से 12 दिन में इससे डील कर लेते हैं, इससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो बेसिक प्रोटोकॉल है कि टेस्ट कराने हैं, वो टेस्ट, ब्लड टेस्ट आपको पहले दिन ही करा लेने चाहिए आरटीपीसीआर के साथ साथ, ताकि हमें आपकी कोएगुलेशन प्रोफाइल पता चले, आपके इन्फ्लेमेशन मार्कर्स पता चले। और हर तीसरे दिन आपको ये रिपीट कराना है ताकि हमें पता चले आप वर्स हो रही हैं या आप बेहतर हो रही हैं। तो इसलिए ब्लड टेस्ट कराने में कोई कोताही ना बरते। आइवरमेक्टिन ना लें, डॉक्सीसाइक्लिन बिल्कुल भी ना लें, जो कि आजकल ज्यादातर लोगों को दे रहे हैं हम कोविड में।
अजीथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। और कोविड प्रेग्नेंट वुमन में स्टेरॉइड का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोई नुकसान नहीं होता और कोविड के कॉम्प्लिकेशन होने से रुक जाती हैं। तो आप बहुत अच्छी यहाँ पे जानकारी दी। मैं आपको बीच में यहाँ पर रोकना चाहूंगी। मेरे जहन में एक सवाल आया, जिस तरीके से अगर हम कोविड वैक्सीनेशन की बात करें, हर जगह लग रही है, क्या जो प्रेग्नेंट महिला है वो इस वैक्सीन को ले सकती हैं? देखिए, कॉन्फ्लिक्टिंग गाइडलाइंस आई हैं अभी तक। फिलहाल आज की मैं बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग फेज के दौरान ये वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि नहीं ले सकते कोई भी। हम जैसे डॉक्टर्स अगर हम ये सोचें कि इसको खतरा कोविड से ज्यादा है, वैक्सीन से कम है, तो भी हम अपने इनिशिएटिव पर उन गाइडलाइंस को फ्लाउट नहीं कर सकते, उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। लेकिन बाहर के देशों में और बहुत सारी जो इंटरनेशनल गायनेकोलॉजिकल एसोसिएशंस हैं वो ये कहती हैं कि वैक्सीन लेने से प्रेग्नेंट वुमन बच सकती है कोविड से, और इसका जो खतरा है बच्चे पे इतना ज्यादा नहीं है जितना खतरा उसको कोविड से है। तो ये दो रिलेटिव रिस्क हैं। वैसे तो हम प्रेगनेंसी में एक सिंपल गोली एंटीबायोटिक भी लेने को मना करते हैं, तो ऐसे में एक वैक्सीन दे देना जिसके अंदर वायरस है या जिस भी तरह की वो प्रेपरेशन है और जिसके बारे में कोई ज्यादा स्टडी नहीं हुई है, कोई डेटा नहीं है, ज्यादा हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि बच्चे के अंदर कुछ खराबी हो जाए जो आगे चल के पता चले और हम बाद में पछताएं कि हमने इनको क्यों दे दी वैक्सीन। तो इसीलिए इनसफिशिएंट डेटा की वजह से अभी अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो 4-5 महीने 6 महीने तक अवॉइड कीजिए। जब बच्चा ऊपर का दूध पीने लगे तो आप ये वैक्सीन ले सकती हैं। लेकिन अगर गलती से आपने ले ली है तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपने ले ली है तो आपको अबॉर्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जैसा कि अभी आपने पिछले दिनों देखा कि कई ऐसी महिलाएं थी जो इस बीमारी के चपेट में आई थी और कई महिलाओं ने जो काफी महीने से प्रेग्नेंट थी, किसी की डिलीवरी होनी थी, तो काफी महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। अगर किसी महिला को कोविड हो भी जाता है, वो अपना इलाज घर पर कर रही है, बच्चे पर किस तरीके के असर होने की संभावना रहती है, क्योंकि बीमारी बहुत गंभीर है? डिपेंड करता है कितना वायरल लोड है। अगर ज्यादा वायरल लोड है और इंसान की इम्यूनिटी पहले से ही कम है तो वो सीवियर कोविड में बहुत जल्दी चली जाती हैं और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। उनकी कोएगुलेशन प्रोफाइल बढ़ा जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे भी जो ब्लड जमने की प्रक्रिया है वो हम लोगों से अलग होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन की वजह से ये प्रभाव होता है। तो सबसे पहले एक्सपर्ट मैनेजमेंट चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस ही चाहिए, लेकिन एक कोविड कंसल्टेंट और एक गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में आप प्रतिदिन रहें और अपनी हाल उन्हें बताएं। अपने ब्लड टेस्ट हर तीसरे दिन आपको ब्लड टेस्ट कराने हैं, और अगर कंडीशन बिगड़ती है तो आपके लिए हॉस्पिटल बेड का इंतजाम करना है। घर पे आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कर सकती हैं। स्टेरॉइड का इस्तेमाल थोड़ा जल्दी करते हैं प्रेगनेंसी में, लाइक 5-6 पे हमें लगता है अगर मरीज वर्स होने वाला है, गंभीर होने वाला है, तो हम स्टेरॉइड स्टार्ट कर देते हैं। तो मैनेजमेंट थोड़ा डिफरेंट है, बट ब्रॉड गाइडलाइंस वही है। कुछ दवाइयाँ हम नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में, तो उनको हम नहीं देते हैं। बट मोर्टेलिटी बहुत हाई है प्रेगनेंसी में। ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, देखा गया है कि जिनको कोविड हुआ उनको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, एक्लेम्पिया जैसे केसेस भी आ रहे हैं। तो तमाम तरह की प्रॉब्लम जो है बस मैनेज हो जाती हैं। नहीं, जैसा कि अभी हमारे पास एक फोन आया था किसी लेडी का, उन्होंने हमारा डॉक्टर का प्रोग्राम देखा था, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि उनकी प्रेगनेंसी है 7 मंथ की और उनको शुगर की प्रॉब्लम हो गई है प्रेगनेंसी के दौरान और बीपी की प्रॉब्लम हो गई। ऐसी महिलाएं अपना किस तरीके से खान पान का ध्यान रखें, किस तरीके से अपनी जो इस बीमारी के दौरान इस बीमारी से बचा जा सके, कैसे करें? देखिए, जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का बढ़ना एक अलग ही तरह की डिजीज एंटिटी है, जिसके लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। उसके लिए इंसुलिन दिया जाता है। तो अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया है तो ओरल दवाइयों से नहीं कंट्रोल होता है। तो अगर कोविड का भी खतरा है और जेस्टेशनल डायबिटीज है तो खतरा 10 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से फिर बहुत लिमिटेशन हो जाती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके लिए भी दवाइयां हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जिससे आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी बेसलाइन हेल्थ को कोविड के दौरान बिल्कुल अच्छा रखिए, नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर बाई चांस कोविड हो गया और आपके साथ साथ ये कोमॉर्बिडिटीज भी जुड़ी हुई हैं,
तो आप समझ लीजिए आप सिवियर केस होने में कोई कसर नहीं रह जाएगी और फिर मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज इन्वेस्ट इन योर हेल्थ राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे यू कंसीव। निमी, इस समय किस तरीके का खान पान पर ध्यान रखें गर्भवती महिलाएं, क्योंकि खाने की वजह से काफी सारी जो डिजीज है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्रोटोकॉल, अगर हम कोरोना के प्रोटोकॉल का बात करें, जिन लोगों को हो रहा है, मैक्सिमम लोग जो घर में रहकर अपना इलाज कर रहे हैं वो सही हो रहे हैं, और हॉस्पिटल जो जा रहे हैं उनकी अगर संख्या देखी जाए तो उनकी सही होने की कम है। जो घर पर रहकर इलाज कर रहे हैं वो ज्यादा सही हो रहे हैं। तो इन महिलाओं के लिए क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या खान पान होगा, जो अपनी जो दिनचर्या है वो किस तरीके से रखें? प्रेगनेंसी में वैसे भी डाइट का बहुत रोल है, तो हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, हाई मिनरल, हाई कैल्शियम और आयरन डाइट लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा तला हुआ, घी का, फैट का या कार्बोहाइड्रेट वाला खाना ना खाएं। मीठी चीजों से थोड़ा परहेज रखिए। फल, सब्जियां, संतुलित आहार, दही, अंकुरित चने और अंडा, ये सब चीजें ले सकती हैं। पानी की मात्रा ज्यादा रखें और बाहर का खाना तो बिल्कुल भी ना खाएं। बाहर से कोई चीज आ रही है तो उसको सैनिटाइज कर लें और घर का बना नॉर्मल हल्का फुल्का खाना खाएं, जिसको आप 4 से 5 बार भी खा सकती हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील अपने सिस्टम में आप अपने थोड़ा सनलाइट का एक्सपोजर लीजिए। 15 मिनट थोड़ा धूप में बैठिए। हालांकि गर्मी है लेकिन सवेरे की धूप आपके लिए बहुत अच्छी है। पानी की मात्रा अच्छी रखिए। 6 से 8 से 9 घंटे अगर आप आराम कर लेंगे वैसे ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और इमोशनल हेल्थ अपनी अच्छी रखें। एंजाइटी वगैरह ना होने दें। अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड और एंगेज रखें। और ये जो काढ़ा वाढ़ा है ये सब ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस ना करें, बिकॉज बहुत एसिडिटी और बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो अपना जैसे ग्रीन टी है ये सब लेते रहें। अच्छा नॉर्मल प्रॉपर खाना खाएं। और बच्चा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है इसके लिए रेगुलर चेकअप डॉक्टर से कराते रहें। अल्ट्रासाउंड भी अपना टाइम से कराते रहें। निमी, चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को, क्योंकि काफी संकट का समय है। हालांकि हर संभव कोशिश कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लिए क्या देंगे? देखिए, दुनिया भर में कोविड की वजह से महिलाओं को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अपनी हेल्थ हो चाहे अपनी फैमिली की हेल्थ हो। और आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया भर में 10% 8 से 10% डिलीवरीज और प्रेगनेंसी कम हो रही है। यानी कि लोग वॉलंटियरली ऑप्ट आउट कर रहे हैं कि अभी हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, अभी हम बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं। तो दिस नॉट अ गुड टाइम टू हैव बेबी। लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप हो ही गए हैं प्रेग्नेंट तो प्लीज फर्स्ट डे से अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट कीजिए। अपनी हेल्थ नेग्लेक्ट मत कीजिए। आप स्वस्थ होंगी तभी आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगी और होने वाला बच्चा स्वस्थ होगा। थैंक यू डॉक्टर निमी, इंडिया 18 से बात करने के लिए। आज हमारे साथ ही जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निमी रस्तोगी, जिन्होंने हमें उन महिलाओं के बारे में बताया जो इस समय कंसीव करा हुआ है, उनकी डिलीवरी होने वाली है। जिस तरीके से उन्होंने गाइडलाइन बताई है कि खास अपना ध्यान रखना, अपने खान पान का ध्यान रखना, अपनी दिनचर्या में ऐसी चीजों को शामिल करना है खाने में जिससे उनको काफी एनर्जी मिले। निमी, काफी सवाल हमारे पास औरतों के आ रहे थे, हमने आपने उन सभी जवाबों का जो है उत्तर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी, हमारे पास इस तरीके के कोई सवाल आते हैं, हम आगे भी आपसे इस सिलसिले को जारी रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।